अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, गवर्नमेंट को मुबारकबाद, बल्कि गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर हलकों को मुबारकबाद कि उनका एक बड़ा जो मिशन इम्पॉसिबल नज़र आता था आज पॉसिबल हो गया। क्या जनाब? कि जो पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया थी उसकी रूह कब्ज कर ली गई और एक आईनी अदालत, आईनी नहीं बल्कि मैंने उसे लिखा है आहीनी अदालत जनाब कायम, मुक्के वाली अदालत, ताकतवरों की जनाब अदालत कायम कर दी गई। बड़ा मुश्किल काम था लेकिन बड़ा बड़ा आसानी से हो गया जनाब। और सत्ती खैर क्या क्या, थोड़ा सा एक जनाब इसको एक नजर हम दौड़ाएं तो क्या हुआ जनाब। पहले 2022 से हम चलते हैं कि जनाब इलेक्शन कराने नहीं है और इलेक्शन फिर डिले कराने हैं। असेंबलियां टूट भी गई हैं फिर भी इलेक्शन नहीं कराने। फिर इलेक्शन कराने हैं तो काजी साहब जब तक आएंगे नहीं इलेक्शन नहीं कराएंगे। फिर उस वक्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक रिगिंग पॉसिबल नहीं होगी, सारा प्लेटफॉर्म बन नहीं चुका होगा। फिर 8 फरवरी 2000 अवाम ने बड़ा धोखा दिया जनाब। हम उनको डराते रहे धमकाते रहे लेकिन फिर वोट पीटीआई को दे दिया। चले फिर, क्या कमाल है जनाब मैनेज करने वालों का, मैनेजर्स का, कि फिर उन्होंने एक मरतबा कमाल किया और 8 फरवरी को भी मैनेज कर लिया। कैसे? कि जनाब अच्छा जी चलें, अदालतें पड़ी हैं। क्या हुआ? फॉर्म 47 वाली हुकूमत आ गई, आप अदालतों में जाएंगे वहां गिनती हो जी, चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा यहां तो गिनती भी नहीं होनी थी, यहां तो टोटल होना था सिर्फ। भाई फॉर्म 45 के मुताबिक आप टोटल करके जनाब फॉर्म 47 बना दो, तो उन्हें अच्छा जी टोटल कर लेंगे, फिक्र ना करें। और फिर ऐसा टोटल किया कि टोटल को ही बाहर निकाल दिया जनाब। और क्या हुआ कि जनाब अब क्या कि जनाब हुकूमत फॉर्म 47 वाली उसको मुस्तहकम कर लिया और जाली इलेक्शन कराए, जाली असेंबली बनाई, जाली 2/3 अक्सरियत दिलाई और फिर जाली जनाब 2/3 अक्सरियत से एक्सटेंशन भी मिल गई। कितना कामयाब मिशन है जनाब, शानदार मिशन है। इस पर जनाब दाद देनी तो बनती है। अब ताजा जनाब आहीनी अदालत, क्या है जनाब? आहीनी अदालत। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो अदालत बन गई है ना जी, इसके बाद फिर फौजी अदालतों की जरूरत नहीं है भाई। आईनी अदालत का मतलब यह है कि सारे आपके ताबेदार जज हों, आप उन्हें हुक्म करते जाएं, वो फैसले आपको सुनाते जाएं। और यहां तो जनाब जो मुस्तकबिल का नक्शा नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसे है जनाब। अभी 17 जज हैं और 17 जजों को ऐसे कंट्रोल कर लिया, मतलब इस हद तक जनाब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस हद तक अपने ऊपर जनाब एतमाद नहीं है कि जो आईनी अदालत बनाई है, आईनी अदालत बनाई है बेंच, वो भी सिर्फ 60 दिनों के लिए बनाया है। मतलब 60 दिनों बाद फिर जनाब दोबारा जेरे गौर लाया जाएगा। हुकूमत देखेगी कि आप बेचूनो चरा काम करते रहे हैं तो ठीक, नहीं करते उठाकर आपको किक आउट कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर नए जजों को लाया जाएगा, वो जो ज्यादा ताबेदार हो। यानी ताबेदारी का मुकाबला अदलिया से शुरू कर लिया जाएगा। आज वारदात कौन सी डाली गई, इसे जुडिशियल कमीशन का इजलास में नहीं कहूंगा, ये तो एक डायरेक्ट किस्म की जनाब वारदात है। और उसके लिए जनाब स्टेज तैयार किया गया, बड़ी बिसात बिछाई गई और आज जनाब बिल आखिर वो जो मिशन इम्पॉसिबल था वो बिल्कुल जनाब पॉसिबल कर दिया गया। जुडिशियल कमीशन जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया है वो 13 रुकनी है जनाब, और इसमें जो 12 रुकनी था क्योंकि एक रुकन का अभी जनाब तय्युन नहीं हुआ था। वो क्या थे जनाब? इस जनाब देखा जाए ये जो जनाब जो टोटल वोट थे, 7 वोट हक में आए, 5 वोट मुखालिफ है। 5 वोट मुखालिफ में आ जाते जनाब, जिन्होंने इस आईनी अदालत को मंजूर नहीं किया या उसकी कम अज कम उसके खिलाफ वोट दिया। पहला, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वैसे 3 दिनों में औकात नजर आ गई। जब जिस जस्टिस बनाया जा रहा था तो वाह जी वाह 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 वाह, बड़ा काबिल जज, कमाल का जज जनाब, और आज उठाकर खुड्डे लाइन लगा दिया गया। चीफ जस्टिस भी रहोगे फिर भी खुड्डे लाइन लगोगे। क्यों? एक सुपर चीफ जस्टिस आ गए जनाब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान। तो आज जनाब जो आईनी अदालत बनानी थी, आईनी बेंच बनाना था, उसमें जनाब टोटल 12 वोट थे। पहला जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, दूसरे सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह, तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर और चौथे जो थे अमीनुद्दीन खान थे। लेकिन अमीनुद्दीन खान ने जनाब पीठ दिखाई और दूसरी चले गए। मुझसे पूछ रहे जनाब कि हो सकता है ये खिलाफ हो जाए। कहां से खिलाफ हो जाए भाई? ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि आपको अगर फैसला पसंद नहीं आया
तो आप उस पर अमल दरामद ही ना करें, ये बाकायदा लिखकर अपने फैसले में लिखते हैं। ये वो जज साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। और मुझे शर्म आई जब मुझे पता चला जनाब के मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, मेरे शहर मुल्तान से। वाकई बहुत शर्म आई, मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर प्रैक्टिस करते रहे, सिंध के कोटे से जनाब सुप्रीम कोर्ट में आए, और फिर अब पंजाब से जनाब फिर मुंतखब हो गए। क्या कमाल है जनाब, क्या कमाल है। तो जनाब 5 वोट मुखालिफ, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 सीनियर मोस्ट जज और 2 अपोजिशन के अरकान शिबली फराज और उमर अयूब, ये 5 वोट। और यहां से सिर्फ एक जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जनाब दूसरी साइड पे चले गए। अगर वो अपनी साइड अपने वकला के साथ खड़े रहते, अपने जजेस के साथ खड़े रहते, तो फिर मामला टाई हो जाता और फिर मामला आगे चला जाता। नहीं, लेकिन नहीं, वो वहां चले गए। 7 जनाब जो हक में वोट आए, वही पहला जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मंसूर अबान साहब, मंसूर उस्मान अबान अटारनी जनरल साहब जो है जनाब, आजम नजीर तारड़ बतौर वफाकी वजीर कानून, वो जनाब मौजूद थे। अख्तर हुसैन साहब जो बार के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद थे जनाब। फारूक हमीद नाइक, फारूक एच नाइक का पूरा नाम है फारूक हमीद नाइक, पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब। शेख आफ्ताब जनाब हुकूमती हुक्मरान जमात की तरफ से, यानी नून लीग की तरफ से। और रोशन खुर्शीद बरोचा, ये जनाब स्पीकर के नॉमिनी है। मतलब वोट ही डिफरेंट हो गए जनाब। अब 2 जनाब अपने हुकूमती रुकन हो गए, एक वफाकी वजीर कानून अटारनी जनरल, 4 हो गए, और 5वां जो है वो स्पीकर का नॉमिनी है। ये 5 तो डायरेक्ट ये हो गए जनाब, 2 अपोजिशन के 7 हो गए, और 5 जो है वो जनाब जज हैं। और उनमें जनाब 5वां जज भी, अब क्या हुआ कि जनाब एक आईनी बेंच बना दिया गया। मैं जरा टेक्निकल चीजों में नहीं जाता, सिर्फ बेंच के नाम जनाब। अमीनुद्दीन खान पंजाब से, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस आईनी बेंच के जनाब सरबरा। जमाल खान काकड़ बलूचिस्तान से, मोहम्मद अली मजहर सिंध से, आयशा मलिक पंजाब से, हसन अजहर रिजवी सिंध से, और मुसर्रत हलाली खैबर पख्तूनख्वा से, नईम अख्तर अफगान जो है वो बलूचिस्तान से। मतलब 2 पंजाब से, 2 सिंध से, 2 बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 1। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहां गई जनाब, वो खुड्डे लाइन लग गई। वजह क्या थी कि वहां जस्टिस अतर मिनल्ला बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने आना था, उनको कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये जनाब 7 रुकनी बेंच बन गया। इनमें जनाब जो 3 जज हैं वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जनाब आजाद रुकन हो सकते हैं, वरना तो फिर जनाब बाकी जो 4 जज हैं वो तो सुपर जज के जनाब जो इशारों पर चलने वाले, और जनाब वो खसूसी आइन जो है उसके तहत चलने वाले हैं। होगा क्या जनाब, इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। खुशियां ऐसे मनाई जा रही हैं जैसे आपने एक डकैती करे और फिर उसको बिल्कुल अब महफूज जगह पर ठिकाने लगा दे, और फिर एक ममलिकत कायम कर ले, अपने इलाका कायम कर ले कि ये मेरा इलाका हो गया। इसकी मिसाल मैं देता हूं, कच्चे के डाकू कोई बड़ी डकैती करके आए और आकर वो एक इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर ले, और अब वो कहें कम से कम जनाब ये 2 महीने 3 महीने तक तो हम किसी को आने नहीं देते। कच्चे के डाकुओं से बात की जाए ना, शायद लुंड बैठा हुआ है दूसरे, तो वो कहते हैं हमारे पास इतना असला है कि पुलिस अगर हम पर हमला भी करेगी तो हम 2 महीने तक तो 2-3 महीने तक तो मुकाबला करेंगे उनका। हाँ, अलबत्ता कोई ऊपर से बम बरसाए जाएं तो तब भी रॉकेट लॉन्चर है हमारे पास, मतलब ऊपर से जहाज भी आएगा तो जहाज भी गिरा देंगे, इतने ताकतवर हो गए वो माफिया। तो आज जनाब हुकूमत भी कहती है कि हमने जनाब इलेक्शन पर डाका डाल दिया, और अब है क्या आगे, एक्सटेंशंस भी मिल गई और जनाब अपोजिशन को भी सीधा कर दिया। मतलब जो पीटीआई है उसको भी सीधा 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब हमारे लिए बड़ी आसानी है, इमरान खान एक सरफिरा शख्स है, जब चाहेंगे मुलाकातों पर पाबंदी लगा देंगे, हमारे लिए बड़ा आसान है। अच्छा, और जमानतें अब तो भूल जाए ना जनाब, पहले तो ये था ना कि अदालतें आजाद हैं जनाब, और वहां जा आजाद अदलिया की रूह कब्ज, अब आईनी अदालत कायम हो गई। अब तो जो इशारे होंगे उसके मुताबिक आगे चला जाएगा, वरना आगे नहीं चला जाएगा। और सूरत हाल यह है कि आप कोई चपड़ासी भी रखते हैं ना, उसे भी 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं आप, उसे पता होता है 2 साल का, मुझे 2 साल से पहले यहां से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन आपने अपने ताबेदार जजों को भी लाए, अपनी गिनती के सिलेक्शन के हैंड पिक्ड जज भी लाए, तो वो भी सिर्फ 60 दिनों के लिए सिर्फ 2 महीनों के लिए, हद हो गई। मतलब इसको क्या अदलिया कहेंगे। वो कहते हैं जी 136 में से 129वें नंबर पर थी,
अब 137 पे चली जाएगी, फिक्र ना करें आप। आज जो अदलिया का आपने हशर किया है, हाँ आप जश्न मना सकते हैं, कमाल कर सकते हैं जनाब, आपने जो चाहते थे वो अचीव कर लिया, और 5 नवंबर से पहले पहले अचीव कर लिया। आखिरी जनाब जो जुडिशियल कमीशन 5 नवंबर, अभी जनाब अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे, आपने पहले ही सब कुछ कर दिया, कमाल कर दिया। आपका जनाब जश्न बनता है। आपने जनाब तमाम रास्ते बंद कर दिए, मतलब जहां से आपकी चोरी पकड़ी जा सके, इलेक्शन पकड़े जा सके, आपने कमाल कर दिया। आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ लोगों को आपने एक्सटेंशन दे दी जो बाकी काजी साहब, और जनाब ऐसे मौके पर सिकंदर हयात, राजा सिकंदर हयात को आप भूल नहीं जाना आपने, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जनाब, और वो जनाब उनकी कमाल था, उसी की वजह से तो जनाब ये सब कुछ हुआ, वरना ये पॉसिबल नहीं था, ये मुमकिन नहीं था। आपको जनाब बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं बड़ा मुस्कुरा के बात कर रहा हूं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुझे नजर आ रहा है कि कच्चे के डाकू जितना मर्जी पक्का काम कर लें, इन्होंने ना सिर्फ पकड़े जाना है बल्कि इनसे हिसाब किताब भी होना है। जितना मर्जी कर लो तुम, इससे ज्यादा कानून साजियां कर लो, इससे ज्यादा ताबेदार जज ले आओ, 17 जज वही 8-5 है जनाब, क्योंकि जो 13 रुकनी आपका जुडिशियल कमीशन है उसमें 8 बंदे कम से कम आपके हैं, बल्कि मैं 9 कहूंगा। चीफ जस्टिस या अफरीदी वो भी आपका बंदा है, वो गवर्नमेंट का बंदा है, याद रखना, एग्रीमेंट के तहत आया हुआ है। सही कहते थे वो जनाब लोग। तो जनाब अब 9-5 से आप सारे जज की फौज भर्ती करेंगे, यानी 34-17 जज और आ जाएंगे, और सारे आपके नमक खार होंगे, नौकरियां होंगी जनाब उनको। आप इस वक्त लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं, और जनाब वो जो थे ना जनाब, जो वकला रहनुमा थे, जो नून लीग के जनाब, जो आईनी सेल के सरबराह थे, जो लॉयर्स विंग के जनाब सरबराह थे, सब ने अपने नाम लिखवाना शुरू कर दिए। 17 जज तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लाने हैं, और उसके बाद लाइनें लगी हैं जनाब हाई कोर्ट में। और अब ये वो भी खत्म हो गया कि हाई कोर्ट से लाने पड़ेंगे, अब तो डायरेक्ट किसी जयाले को ले आए जनाब। इंतजार जो भी आपका ताउल्ला तारड़ है, एलएलबी उसने किया वो उठाएं, वजारत खत्म करके डायरेक्ट जज बना दें, कोई मसला नहीं है। आप दूसरे आजम नजीर तारड़ जनाब वकील रहनुमा है, वहां से इस्तीफा दें, अगले दिन जनाब आके उनको जज बना दें, नो प्रॉब्लम, अब कोई मसला नहीं है। बल्कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने भी एलएलबी किया हुआ है, उसको भी आप जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, और फिर सीनियरिटी दे के उसके जनाब आईनी बेंच का भी सरबराह बना सकते हैं। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब फौजी जनाब अदालतों की भी जरूरत नहीं है, अब जैसे आपका हुक्म होगा वैसे चलेगा। लेकिन ये दुकानदारी चलने वाली नहीं है, ये बात याद रखना। इस वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं, डिप्रेशन रहा मुझ पर भी थोड़े से टाइम के लिए कि यार ये क्या हो गया, सारे रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, पीटीआई में भी जनाब दरारें डाल दी, खान को जनाब इन्होंने कैद कर दिया, और इस वक्त प्रेशर भी उनका ज्यादा है। जरा सी कोई बात करें कह दी मुलाकातें बंद, जरा सी कोई बात उनकी बहनें गिरफ्तार, जरा सी का बात उनकी बीवी गिरफ्तार, जरा सी बात जनाब फॉरेन में जो लोग बैठे उनके घर वालों को तोड़ फोड़, मतलब बदमाशी की हद हो गई यार, इससे ज्यादा। लेकिन ये आर्जी है, ये जनाब रास्ता कहां से निकलेगा? ये सफोकेशन जो है ये ऑक्सीजन आएगी कहां से? 3 रास्ते हैं जनाब जहां से ये ऑक्सीजन आएगी और रास्ता निकलेगा। पहली बात कि इन्होंने जो रूह कब्ज करने की कोशिश की है अदलिया से, पहली जनाब मज़ाहिमत अदलिया से शुरू होगी। मुझसे लिखवा लें, आज लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इस नाइंसाफी और इस जनाब मुर्दा अदलिया और आहीनी अदालत जो कायम की जा रही है, इसमें से पहली मज़ाहिमत अदलिया में से ही निकलेगी। यहां से जनाब बिल्कुल शफाफ शानदार जज आवाज उठाएंगे, और साथ उनको कुमक जो मिलेगी वो वकला से मिलेगी। वकला मेरी कम्युनिटी है, तो याद रखना यहां से पहली आवाज उठेगी। दूसरी आवाज कहां से होगी जनाब? दूसरी, अवाम तुम्हारी बदमाशियां बहुत सह चुके, अब खत्म हो गई। ये 9 नवंबर का आ रहा है, यकीन करना लोग उठेंगे। पहले तो शायद उसमें कमी होती, अब लोग 9 नवंबर नहीं तो अगला फिर 9 नवंबर कोई और दिन आएगा। ये तुम्हारी सदा बादशाही नहीं है। तुम मंगोल बन गए हो कि जनाब आएंगे, धाड़ेंगे, जुल्म करेंगे, कत्ल करेंगे, अंबार लगा देंगे। वो जनाब सरों के मीनार बनाते थे, तुम जनाब FIRs के अंबार बनाते हो, मीनार बना देते हो, और जनाब रगड़ देंगे। ऐसा होगा नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। ये तुम्हारी जनाब ये सारी की सारी फैशिज्म, सारी डिक्टेटरशिप खत्म हो जाएगी, अवाम खड़े होंगे।
इनको थोड़ा सा दबाने तो दो, तुम दबाने तो दो, और खासा तुमने दबा दिया। और तीसरा, ये पूरी दुनिया को देख रही है। ऐसा नहीं है कि तुम बदमाशियां करते रहो और दुनिया खामोश रहे। तुम्हें ओवरसीज पाकिस्तान ही तुम्हारा सर ले जाएंगे, इस हुकूमत का सर ओवरसीज पाकिस्तान ही ले जाएंगे। अभी तो 5 नवंबर चल रहा है, 6 नवंबर की सुबह हुई है और अभी तो जनाब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या खूबसूरत कहा कि जनाब ये इलेक्शन में जनाब पीटीआई पर पाबंदी लगाने के बावजूद परेशान थे, पीटीआई के बगैर इलेक्शन इन्होंने करवाए फिर भी परेशान थे, फिर रिजल्ट आए ये परेशान थे, फॉर्म 47 से इन्होंने हुकूमत बना ली फिर परेशान थे, जाली 2/3 अक्सरियत बना ली ये परेशान थे, अब अदालतों पे इन्होंने जनाब ताले लगा के अपने गुलाम भर्ती करने जा रहे हैं फिर भी परेशान है। वजह क्या है? तुम कच्चे के डाकू हो, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हो, तुम जालिम हो, तुम डिक्टेटर हो, तुम फाशिस्ट हो। तुम्हारा यौम हिसाब आना है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।